मैं शिबली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी अरामको की, जो कि सऊदी अरब की सरकारी कंपनी है, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ऑयल और पेट्रोकेमिकल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हिंदुस्तान की कैपिटल के लिहाज से भी सबसे बड़ी कंपनी है। इन दोनों के बीच 2019 में एक डील हुई थी और अभी ख़बर आई है कि ये डील जो है वो कैंसिल हो गई है। 2019 में दोनों कंपनीज़ के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया था। उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो ऑयल और पेट्रोकेमिकल जो बिज़नेस है, उस ऑयल एंड पेट्रोकेमिकल बिज़नेस में अरामको 20% की हिस्सेदारी ख़रीद रही थी 15 बिलियन US डॉलर में। इस डील को फाइनल होना था, लेकिन ये डील डिले होती गई और आखिरकार अभी ख़बर आई है कि ये डील जो है वो कैंसिल हो गई। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने जो प्रेस रिलीज़ जारी की है उसमें कहा है कि हम रीवैल्यूएट करेंगे, क्योंकि हमने इस दौरान कई सेक्टर के अंदर जो है इंटर भी किया है। तो बहरहाल, लेकिन वो तो फेस सेविंग के लिए इस तरह का कहा जा रहा है, लेकिन एक्चुअल ये डील जो है वो कैंसिल हो गई है। तो ये डील इस लिहाज से बहुत अहम है कि इस डील के ऊपर हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने जो है काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी कोशिश की थी, और ये जो है एक डिप्लोमेसी के नतीजे में ये डील जो है वजूद में आई थी। आप जानते हैं कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई पावर में, तो उसने जो है जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसमें अपनी पैठ को और मज़बूत बनाने के लिए, ताल्लुकात को और गहरा करने के लिए बहुत सी कोशिशें की। इन कोशिशों का हिस्सा ये एक डील भी थी, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि जो मिडिल ईस्ट है, अब जो है मिडिल ईस्ट के अंदर की जो इकनॉमी है वो ऑयल बेस्ड इकनॉमी थी, यानी ऑयल प्रोड्यूसिंग ये सब मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं। तो ऑयल जो है इनके रेवेन्यूज़ का बड़ा हिस्सा 80-90% जो है वो तेल बेच के आता था और तेल सेक्टर से आता था। लेकिन इन दिनों मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कोशिश की है अपने बिज़नेस को, अपनी इकनॉमी को डाइवर्सिफाइड करने की, और बहुत से सेक्टर में उन्होंने इन्वेस्टमेंट का जो है प्लान डिज़ाइन किया है। और हम देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट की जो लीडिंग जो कंट्रीज़ हैं, चाहे हम कुवैत को देखें, हम कतर को देखें, हम मेन जो है सऊदी अरब है, सऊदी अरब को देखें, या UAE को देखें, कि ये सब अपनी इकनॉमी को डाइवर्सिफाइड कर रहे हैं। दुनिया भर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नए नए जो है कोलैबोरेशन कर रहे हैं, मर्जर कर रहे हैं, कंपनीज़ ख़रीद रहे हैं। और तो उसी सिलसिले की कड़ी ये थी, उसी अपॉर्चुनिटी को भुनाने के लिए हिंदुस्तान ने सोचा कि क्यों ना जो है इकनॉमी की जो डिप्लोमेसी है, यानी इकनॉमी की जो डिप्लोमेसी है वो उसके ज़रिए से हम जो है अपने यहाँ फ़ॉरेन करेंसी यानी डॉलर लेके आएँ और अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कराएं, ताकि जो है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो भी मज़बूत हो और वो ज़्यादा रिलायबल हो दुनिया के लिए। और साथ ही साथ जो है इन मुल्कों से, मिडिल ईस्ट की ये जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिनका पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, अपनी जियो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस की वजह से, और दूसरे हॉली लैंड की वजह से, और तीसरे अपनी कैपिटल, अपने पैसे और अपनी वेल्थ के इन्फ्लुएंस की वजह से। तो हिंदुस्तान ने इसके लिए कई कोशिशें की, और उसी सिलसिले की कई सालों की कोशिशों का नतीजा था ये डील, यानी 2019 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होना अरामको और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बीच। इसमें हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का बड़ा रोल था, प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा रोल था, और वो ये चाहते थे कि सऊदी अरब से कोई इकोनॉमिक स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हो जाए, ताकि जो है हिंदुस्तान का इन्फ्लुएंस सऊदी अरब के ऊपर वो बढ़ जाए और उससे अच्छे रिलेशन बन जाए। और बहरहाल वो इन कोशिशों का नतीजा और इस डील का जो प्री फेज़ था, जो प्री स्टेज थी, हमने उसमें देखा कि बहुत से डेवलपमेंट्स हुए। उनमें एक बहुत बड़ा और गैर मामूली जो डेवलपमेंट था वो ये था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे बुलाया गया। हालांकि पाकिस्तान ने उसकी बहुत मुखालफत की, लेकिन उसके बावजूद जो है इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को सऊदी अरब ने जो है स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे इन्वाइट किया। साथ ही जब कश्मीर में 370 आर्टिकल 370 को रिमूव किया गया,
तो आमतौर से मुस्लिम कंट्रीज़ ने या तो उसे कंडम किया या उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया, लेकिन सऊदी अरब उसके ऊपर बिल्कुल खामोश रहा और उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो एक तरह से ये जो है वो एक साइलेंट सपोर्ट था इंडिया के स्टैंड को। इसके अलावा जो है अभी जो पिछले दिनों मीडिया में चीज़ें आई हैं कि जब इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में बालाकोट में, तो हमारा एक पायलट अभिनंदन वहाँ पाकिस्तान में गिरफ़्तार हो गया था क्योंकि उसका जहाज़ जो है वो मार गिराया गया था। लेकिन पाकिस्तान पर सऊदी अरब के इन्फ्लुएंस के नतीजे में, सऊदी अरब के पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर के नतीजे में और हिंदुस्तान के कहने पे सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल के उस पायलट अभिनंदन को छुड़वाया। तो उसमें भी सऊदी अरब का एक अहम रोल था। तो ये सारी चीज़ें ज़ाहिर कर रही थी कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब के बीच एक इकनॉमिक स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। ये पार्टनरशिप का एक नया जो है अंदाज़ जो है वो देखने को आ रहा है। तो ये डील उसी का एक हिस्सा थी और इस डील के बाद ही सऊदी अरब ने ऐलान किया था कि हम हिंदुस्तान के अंदर $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बहरहाल लेकिन ये कि अब डील ये ब्रेक हो रही है तो अब इसके क्या असरात होंगे। हम इस बात को जानते हैं कि सऊदी अरब जो है वो ये चाहता था, उसकी कोशिश थी कि क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर आने वाले दिनों में फोरकास्ट किया जा रहा है, प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का दौर आने वाला है और धीरे धीरे जो ऑयल का जो कंजप्शन है, जो पेट्रोलियम का जो कंजप्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ऐसी सूरत में सऊदी अरब जो है उसकी कोशिश ये है कि जो ऑयल की जो मेजर मार्केट्स हैं वो उसके अंदर अपने स्टेक को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि इस वक्त एक कंपटीशन डेवलप हो गया है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ के दरमियान कि वो किन किन मार्केट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वो कैप्चर करना चाहती हैं। जैसे हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है वो ऑयल की प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी जो है कंपनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अपनी जामनगर और दूसरी रिफाइनरीज से लगभग जो 5.5 लाख बैरल रोज़ाना जो है ऑयल को रिफ़ाइन करती है। तो सऊदी अरब की कंपनी अरामको अगर उसमें अपना स्टेक ख़रीद रही है तो उसके पीछे उसका ऑब्जेक्ट, उसका मोटो ये था कि क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज ज़्यादातर पेट्रोल ख़रीदती है इराक़ से, ईरान से, वेनेजुएला से और ओपन मार्केट से, लेकिन अरामको के स्टेक ख़रीदने के बाद इस बात की पूरी उम्मीद थी कि वो पेट्रोल जो है सऊदी अरब की अरामको कंपनी के ज़रिए से क्रूड ऑयल जो है वो रिलायंस की रिफ़ाइनरीज़ को सप्लाई मिलेगी। लेकिन ये कि ये सेल ब्रेक हो गई है और कहा जा रहा है कि इसके ब्रेक होने के पीछे जो वजह है वो ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने अभी भी पिछले दिनों जो ग्रीन एनर्जी है उस ग्रीन एनर्जी के अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट $10 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का एक प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अपने बिज़नेस को और ज़्यादा जो है एनर्जी बिज़नेस को डाइवर्सिफाइड करने जा रही है और उसमें वो बनाएगी ग्रीन हाइड्रोजन। इसके लिए वो इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट लगाएगी जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलिसिस प्लांट होगा। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड सोलर पैनल बनाने के लिए एक प्लांट लगाने जा रही है। उसके लिए उसने सिंगापुर की एक सोलर पैनल बनाने वाली कंपनी 700 या $800 मिलियन में ख़रीद लिया है। तो ये इसका जो है एक एडवेंचर है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड लिथियम बैटरी, लिथियम आयन बैटरी, जो कि कहा जा रहा है कि फ्यूचर इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है, हिंदुस्तान में इसकी एक बड़ी मार्केट। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिथियम आयन जो है उसको भी जो है लिथियम आयन बैटरीज़ बनाने का भी फ्यूचर प्लान रखती है और उसमें जो है उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर वो काम कर रही है और एक्विजिशन कर रही है ऐसी कंपनीज़ की जो कि वो टेक्नोलॉजी रखती हैं, उनके लिए कोशिश कर रही। तो बहरहाल शायद सऊदी अरब का सोचना ये था, अरामको का सोचना ये था कि अगर रिलायंस जो है उधर जा रही है, उधर शिफ्ट कर रही है अपने बिज़नेस को, तो ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तवज्जो ऑयल और पेट्रोकेमिकल के बिज़नेस के ऊपर कम हो जाए। तो ऐसी सूरत में उसका असर उसकी बैलेंस शीट पे नज़र आएगा, उसके प्रॉफिट पे नज़र आएगा, उसके मार्जिन पे नज़र आएगा। तो उन्होंने जो है अपना एक सेफ साइड ले लिया। और शायद एक दूसरी वजह यह भी थी कि रिलायंस इस डील को डिले कर रही थी और वो भी एक वजह बनी। और दूसरे ये कि मार्केट जो है इस वक्त मार्केट के जो हालात हैं वो अच्छे कहीं नहीं नज़र आते, तो शायद ये भी एक वजह बनी इस डील के ब्रेक होने की। असल और बुनियादी जो बात है वो ये है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अरामको, जो कि 1 मिनट में
15 करोड़ रुपए जिसकी इनकम है और 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा जो है उसका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है सालाना, तो वो इस डील से बाहर आई। तो बज़ाहिर तो ये जो है दो कंपनीज़ के बीच डील थी, लेकिन दर हकीकत ये दो कंपनीज़ के बीच नहीं बल्कि दो नेशन के बीच जो है वो एक डील थी। और अभी जो हिंदुस्तान और सऊदी अरब के बीच जो रिश्तों की जो गर्माहट थी और जो आपस में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और एक केमिस्ट्री जो डेवलप हो गई थी, तो आने वाले दिनों में हमें मतलब देखने वाली बात ये होगी कि वो इस डील के कैंसिल होने से उस केमिस्ट्री पे क्या इफ़ेक्ट हुआ है ना, उस अंडरस्टैंडिंग पे क्या असर हुआ है जो सऊदी अरब और इंडिया के बीच डेवलप हो गई थी। और ये भी देखना है कि सऊदी अरब ने जो 100 बिलियन यूएस डॉलर के इन्वेस्टमेंट का प्लान इंडिया के में बनाया था, आने वाले दिनों में उसके ऊपर आया कुछ प्रोग्रेस होती है या वो भी इस रिलायंस और अरामको डील की तरह जो है वो रोल बैक होता है। तो बहरहाल ये इस डील के बड़े माने थे और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि सऊदी अरब इंडिया के रिलेशन पे इसका क्या असर पड़ता है। एक बात तो पक्की है कि इस डील के ब्रेक होने से सबसे ज़्यादा खुश होने वालों में पाकिस्तान होगा और चाइना होगा, क्योंकि ये शुरू से जो है इस डील को लेके खुश नहीं थे। तो दोस्तों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।